नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1 जनवरी 2023 का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का एक नया जिला हम डिस्कस करेंगे। वह होगा हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है वह भी आपका यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आज के इस वर्ष का यानी कि 2023 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? 4 ऑप्शन है: सीहोर, मंडला, राजगढ़ या जबलपुर। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी। यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जबलपुर के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से यह दोस्तों आपके बिलोंग करते हैं। इतनी बात जो है हमको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन अब बनेगा कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 15 नवंबर 1983 को इसकी स्थापना होती है। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका बनाया जाएगा, तो दोस्तों इसको जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आपका बनाया जाएगा। तो जबलपुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भेड़ाघाट लमेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, भेड़ाघाट लमेटा घाट है, यह भी दोस्तों जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपका स्थित है। और इसको हाल ही में यूनेस्को की जो संभावित धरोहर की सूची है उसमें शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के लमेटा घाट को शामिल तो किया है, साथ ही मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी यूनेस्को की संभावित सूची में आपका शामिल किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरी में 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो त्रिपुरी वर्तमान में जो है किस जिले में आएगा? तो यह वर्तमान में जबलपुर के अंतर्गत जो है आपका आता है। और मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कब होता है? 1939 में। कहां पर होता है? तो दोस्तों यह आपका त्रिपुरी के अंतर्गत होता है। तो यह आपको अच्छे से याद यहाँ पर रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आएगा आपका जबलपुर। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वह आपका इंदौर जिला है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही अगर दोस्तों आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो दोस्तों वो आपकी जबलपुर है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है आपका कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है रवि मलिमठ। रवि मलिमठ जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। और कौन से नंबर के हैं, तो 27वें मुख्य न्यायाधीश है। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि तीरंदाजी अकादमी दोस्तों कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और स्थापना कब होती है? वर्ष 2013 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों जबलपुर में जो है इन दोनों का मुख्यालय आपका स्थित है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो 1948 में दोस्तों इसकी स्थापना जो है आपके यहाँ पर की जाती है।
और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में आपकी होती है। यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला और देश का तीसरा पिंक स्टेशन कौन सा है, तो दोस्तों वह है आपका मदन महल रेलवे स्टेशन। और कहाँ पर है, तो दोस्तों यह भी आपका जबलपुर में स्थित है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में स्मिता पाठक ने मिस मध्य प्रदेश का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन है कि वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर। तो दोस्तों ऑप्शन डी ग्वालियर यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। मिस स्मिता पाठक जो है, डॉक्टर स्मिता पाठक, जिन्होंने मिस मध्य प्रदेश का खिताब जीता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से आपके बिलोंग करती है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है आपकी ग्वालियर की, तो ग्वालियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था। यह अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह संस्करण जो है कौन से नंबर का संस्करण था। यानी कि हाल ही में जो है दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया गया, तो वो कौन से नंबर का संस्करण था, तो दोस्तों वो 98 नंबर का या 98वां आपका संस्करण था। यह इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन समारोह की शुरुआत कब होती है, तो वर्ष 1924 में इसकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि विश्व का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था। तो दोस्तों इनके द्वारा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में इन्होंने लगाया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में विश्व का पहला दोहरा शतक लगा था। किसने लगाया था, सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो है आपका लगाया गया था। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है, तो दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। कब लगाया था, तो वर्ष 2010 में इन्होंने लगाया था। किस टीम के खिलाफ लगाया था, तो दोस्तों इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। और हाल ही में आप सभी जानते हैं कि ईशान किशन भी जो है इन्होंने भी दोहरा शतक लगाया है। तो ये ईशान किशन दोहरा शतक लगाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं और विश्व के सातवें बल्लेबाज दोस्तों ये आपके बन गए हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला क्रिकेट अंपायर बनी है। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की जो सुविधा भोसले है वह देश की सबसे युवा महिला क्रिकेट अंपायर बनी है। और वर्तमान में यह कहां पर कार्यरत है, कहां पर पदस्थ है, तो दोस्तों यह आपकी झाबुआ जिले में पदस्थ है। यह इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया, तो दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं कि रिलायंस जियो द्वारा मध्य प्रदेश के किन शहरों में 5G सेवा प्रारंभ की गई। चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ए और बी दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में रिलायंस जियो के द्वारा 5G सेवा जो है आपकी यहां पर शुरू हो चुकी है। तो यह इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। इन्होंने 29 दिसंबर 2022 को इसकी घोषणा यहां पर कर चुके हैं। और इसी के साथ लॉन्च के साथ रिलायंस जियो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल शहर में 5G सेवाएं शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र ऑपरेटर आपका यहां पर बन गया है। यह भी इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। दोस्तों यहां पर उज्जैन जो है, उज्जैन का उल्लेख इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में 5G सेवा की तो शुरुआत हुई है, लेकिन सिर्फ जो उज्जैन का महाकाल लोक परिसर है, वहीं पर ही जो है अभी आपकी 5G सेवा की शुरुआत हुई है। पूरे उज्जैन शहर में आपकी नहीं की गई है, लेकिन भोपाल और इंदौर शहरों में, पूरे शहरों में आपकी 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। तो इन दोनों में जो है कंफ्यूजन मत होना, दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बनता है। साथ ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला डाटा सेंटर पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया। तो दोस्तों यह देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश की आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर में आपका स्थापित किया गया।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा। तो दोस्तों इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है आपका किया जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है आपका आयोजन 5वें संस्करण का आयोजन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में हुआ था। दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों, तो आपका गोवा में होता है। तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होता है, तो गुवाहाटी असम में जो है इसका आयोजन होता है। और चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन दोस्तों आपका होता है। तो ये चारों संस्करण आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो दोस्तों वह भी आपका भोपाल है। या क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वह भी मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार से दोनों टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 5 जनवरी 2023 से लगाकर 15 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन दोस्तों आपका किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बनता है। कुछ फैक्ट यहाँ पर देखे थे कि माधव विज्ञान महाविद्यालय जो कि प्रदेश में आपका स्थित है, इसको नेक द्वारा ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला जो है देश का पहला शासकीय महाविद्यालय यह आपका यहाँ पर बना था। शिव ज्योति अपर्णम महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक साथ जो है आपके यहाँ पर 11 लाख मिट्टी के दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड आपका बनाया गया था, जिसे कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में आपका दर्ज किया गया। राजा बाबू महाकाल स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर बनाई जाएगी, कहाँ पर स्थापना की जाएगी, उज्जैन में 5G सेवा महाकाल लोक परिसर से उज्जैन में स्टार्ट हुई है। कायथा जो कि ताम्रपाषाण कालीन जो है आपका यहाँ पर शहर है, वह आपका कहाँ पर है, तो वह भी उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन था कि अच्छी सुविधा देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट देश में कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों यह देश भर में आपका दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। कुछ यहाँ पर जानकारी देखी थी कि एशियाई पैसिफिक रिपोर्ट में इंदौर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर था, तो 36वें स्थान पर था। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। डुमन्ना एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विमान सेवा की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों 26 जुलाई 1948 को इंदौर और ग्वालियर के बीच मध्य प्रदेश में पहली विमान सेवा की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसका आयोजन होगा। चलिए दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, यह जो है उज्जैन संभाग है और उज्जैन जिला जो है आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आता है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आपके कुल 7 जिले आते हैं। तो चलिए एक एक करके उज्जैन जिले से जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस संभाग के अंतर्गत आता है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आपके 7 जिले आते हैं और उज्जैन का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। उज्जैन जिले के अंतर्गत जो है आपकी 11 तहसीलें हैं। यह इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर नहीं बनती है। उज्जैन जिला जो है 6 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है। आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, देवास और धार इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी तथा अवंतिका के नाम से इसको प्राचीन काल में आपका जाना जाता था। संस्कृत राजधानी, मूर्तियों का नगर, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमदवंती, सुरंग, श्रृंगरा, अमरावती, पृथ्वी का रत्न, स्वर्ग का चमकता खंड आदि जो है आदि उपनामों से भी इसको उज्जैन को जाना जाता
जाता है। उज्जैन नगर को महाकाल की नगरी और कालिदास की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना स्थित है। उज्जैन देश की पहली नॉलेज सिटी भी है और उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग ब्रह्मगुप्त ने आपका किया था, ऐसा माना जाता है। उज्जैन जिले के महिदपुर में सरकारी शक्कर कारखाना दोस्तों आपका स्थित है और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थलों की बात करें जो कि उज्जैन में है तो काइथान, नागदा, डोंगवाल यह जो है आपके कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों उज्जैन 6वीं व 7वीं शताब्दी में गणित और खगोल विज्ञान का केंद्र भी आपका हुआ करता था। 1983 में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इसकी स्थापना होती है। उज्जैन जिले में जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहाँ निवास करती है तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर निवास करती है तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है और उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जो काकड़ी बड़री है वहां से इसका उद्गम होता है। इसको जो है मालवा की गंगा भी दोस्तों आपका कहा जाता है। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को दोस्तों आपका कहा जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। साथ ही दोस्तों यहां पर आप बात करें तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर है जो है आपका उज्जैन में यहां पर स्थित है। साथ ही दोस्तों यहां पर जो गोपाल मंदिर है उसका निर्माण बयाजी शिंदे के द्वारा यहां पर करवाया गया था। मंगलनाथ मंदिर भी दोस्तों आपका उज्जैन में स्थित है जिसे आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी का केंद्र आपका माना जाता है। ब्रतहरि की गुफा की बात करें तो उज्जैन में स्थित है। यहीं पर ब्रतहरि के द्वारा तपस्या आपकी की गई थी। संदीपनी आश्रम की बात करें तो उज्जैन में स्थित है जहां पर भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन में कालिदास अकादमी भी आपकी स्थित है और प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन इसी अकादमी में आपका किया जाता है। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। साथ ही मालवा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया जाता है। यह जो उत्सव है उज्जैन के साथ साथ उज्जैन, इंदौर और मांडू में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। टेपा सम्मेलन है इसका आयोजन उज्जैन में होता है जो कि एक हास्य सम्मेलन है। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही सिंहस्थ का जो कुंभ का मेला है कहाँ लगता है तो उज्जैन शहर में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में दोस्तों यह आपका यहाँ पर लगता है। उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आपके मेले यहाँ पर लगते हैं। उज्जैन में गधों का मेला लगता है। उज्जैन के अलावा सतना के चित्रकूट में भी गधों का मेला आयोजित दोस्तों आपका किया जाता है। उज्जैन में वैश्य टेकरी स्तूप स्थित है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी के कुमार देवी के लिए करवाया था। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय स्थित है। स्थापना वर्ष 2008 में इसकी की जाती है। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय स्थित है। स्थापना 1957 में होती है और मुंशी प्रेमचंद्र सृजनपीठ जो दोस्तों आपकी है वह उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में ही आपकी स्थित है। उज्जैन में राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में दोस्तों आपकी की जाती है। जंतर मंतर आपका यहीं पर स्थित है जिसकी स्थापना सवाई राजा जय सिंह के द्वारा करवाई जाती है। जंतर मंतर का उपयोग काल गणना के लिए किया जाता है। यहाँ काल गणना के लिए लगे यंत्रों की मरम्मत माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाई गई थी। 5 जंतर मंतर बनवाए थे सवाई राजा जय सिंह ने जिसमें दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और हमारा उज्जैन भी शामिल है। उज्जैन जिले का संबंध महाकवि कालिदास, वरामिहिर, शरद जोशी से आपका रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय तैराक है अद्वैत पांगे उनका जन्म यहीं पर हुआ था। और उज्जैन जिले के बन्नेगर में पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का भी जन्म आपका हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। उज्जैन जिले में गंभीर, चंबल, शिप्रा आदि नदियां प्रवाहित होती है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा जो है आपका कहा जाता है। ब्रतहरि की गुफा है, महाकाल मंदिर, संदीपनी आश्रम, बड़े गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, कालिया देह महल, जंतर मंतर मंदिर, चंपा की बावड़ी, वेश्य टेकरी स्तूपा आदि दर्शनीय स्थल जो है आपको उज्जैन जिले में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
करते हैं। क्वेश्चन था कि जनवरी माह में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहां पर की गई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना महू इंदौर में आपकी की गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट यहां पर आपका बनता है। साथ ही जो सेना का इन्फेंट्री म्यूजियम है उसकी भी वो देश का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है वह आपका कहां पर ओपन हो चुका है? तो महू इंदौर में आम जनता के लिए ओपन हो चुका है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर द्वारा रविंद्र नाट्यगृह में राग अमीर 2022 का शुभारंभ किया गया? चार ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, रीवा या सागर। तो इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।